क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 जो चल रही है। आज हम बात करें सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में है क्या? देखिए, सेक्शन फार्मूले में देखिए कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट पी है। जो ये पॉइंट पी है वो ए बी लाइन को एम और एन रेशो में डिवाइड करता है, और जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 हैं। ठीक है, तो अब हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट जो होंगे, तो p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, सपोज दैट p के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए एक्स वाई हो गए, तो p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गए, तो x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। इसी तरह जो y का कोऑर्डिनेट होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। और ये क्या है, ये p पॉइंट जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली। तो कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे है और वो दो लाइन को m और n के रेशो में डिवाइड कर दो, तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x इजिकल टू एम एक्स टू, तो जो पॉइंट बना हमारा p वो बनेगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जब हमारा पॉइंट इंटरनली कट करे। अब बात करते हैं कंडीशन 1 मिड पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट, अब देखिए सपोज दैट ये हमारी क्या है, लाइन है, और p क्या है, मिड में है, और ये a क्या है हमारे x1 y1, और ये हमारे x2 y2। तो अगर हम देखा जाए तो कोई भी मिड पॉइंट है, लाइन को दो बराबर यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला m x2 यानी 1 इंटू x2 प्लस जो x यानी जो x का कोऑर्डिनेट बनेगा, और 1 इंटू वाई x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x इजिकल टू आया x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह y का देखा जाए तो 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन 2, तो यह जाएगा y इजिकल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन 2। तो ऑलवेज अगर कोई भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑलवेज इंटरनली ही डिवाइड करेगा, तो मिड पॉइंट जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब बात करते हैं हम, अगर हमारा पॉइंट एक्सटर्नली हो, एक्सटर्नली, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द join the point -17 and 4-3 in the ratio 2:3। हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है जो कि रेशो में डिवाइड करता है 2 और 3 में। पॉइंट गिवन है -17 और दूसरा गिवन है 4-3। ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, और रेशो क्या है, रेशो गिवन है हमें 2-3, यानी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। अब लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्स एम x2, m कितना है 2, x2 कितना है 4,
एन एक्स वन, एन कितना है 3, x1 कितना है -1, नीचे m + n 2 + 3, तो x की वैल्यू 8 - 3/5, तो x की वैल्यू 5/5 = 1, तो x = 1। इसी तरह y = m/2 यानी 2 × -3, फिर n/1 3 × 7/2 + 3, तो y = -6 + 21/5 यानी y = -15 और ये 15/5, तो y = 3। तो p जो कोऑर्डिनेट आया हुआ है हमारा 1 और 3। तो इस तरीके से हम फाइंड, उसने कहा था कोऑर्डिनेट स्पेशली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसको इंटरनली ही डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, तो इसमें यहाँ इंटरनली ही गिवन है बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 - 2 3। हमने ए बी क्या है हमारे 4 - 1 और ये हमारा -2 - 3। हमें ये बताया है कि इसके ट्राइसेक्शन है, 3 पार्ट है 1 2 3। तो इसमें बताना अगर 3 रेशो में है, ट्राइसेक्शन है 3 सेक्शन है, तो पहला रेशो अगर हम पी के कोड अगर पी इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड करता है 1 2 का रेशो आएगा, तो 1 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हमने मतलब पी के कैलकुलेट कर लिए x1 y1, और क्यों अगर इसको डिवाइड करता है तो इसका ये यहाँ से 2 और ये 1, इसका हो जाएगा 1 और 2, तो ये देखिए इसका यह आएगा x2 y2 हमने लेट कर लिया, तो लिखेंगे लेट ट्राइसेक्शन बना ना, एक बार पी ने 1 2 का डिवाइड कर रहा है, एक बार क्यों 2 और 1 का रेशो डिवाइड करता है, पी x1 y1 एंड क्यों x2 y2 आर द पॉइंट, उसने बोला इंटरनली बोला हुआ है, तो पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन of the line joining the given points, और ये हमारा होगा, तो जो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा AP = PQ = QB, ए से लेकर P से लेकर Q और Q से लेकर P, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो कितना रेशो 1 और 2। जब रेशो 1 2 है और पॉइंट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 - 1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे -2 -3। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो पी के कोऑर्डिनेट देखिए, इसमें पॉइंट गिवन था यानी कोई लाइन है ये, और इसमें इसको ज्वाइन किया ए बी को, तो ये पी जो ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में गिवन है इक्वल पार्ट में। तो अगर पी डिवाइड करेगा 1 और 2 के रेशो में डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड करेगा, तो 2 और 1 के रेशो। तो पहले हमें पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, और पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेशो है पी जो डिवाइड कर रहा है वो 1 और 2 के रेशो, ए बी हमारा पॉइंट है, तो फॉर्मूला वही रेशो वाला सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1/2
m प्लस n, इसी तरह my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दोनों फार्मूला लगाए तो यही 2 माइनस 5/3 आया। इसी तरह क्यों डिवाइड ए बी इन द रेशो 2 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2/2, सेम फार्मूला यही एज इट इज़। तो इस तरीके से हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड्स बाय -1 और 6। हमें रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट हमें गिवन है -3 एंड 10 एंड 6 -8 और जो पी पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट है -1 6। इस बार हमें रेशो नहीं है पता, यानी ये जो पी पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये पॉइंट पी किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो रेशो ले लिया, जब भी आपको रेशो नहीं गिवन होगा तो लेट द रेशो k/1। जब भी आपको रेशो नहीं गिवन है और पी पॉइंट मिले कि ये पॉइंट इस लाइन को, इन दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है, उस रेशो को फाइंड करने के लिए तो रेशो ऑलवेज k और 1 लेंगे। अब देखिए जो p है, जो कोऑर्डिनेट होंगे, k × 6 प्लस साथ में n 1 × x2 कितना है -3 अपॉन m + 1 × k + 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट my2, m की वैल्यू k, y2 -8, n की वैल्यू 1 और साथ में 10 अपॉन k + 1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बने 6k -3 अपॉन k + 1 और साथ में -8k + 10 अपॉन k + 1। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ p है, जो p इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6k - 3 अपॉन k + 1। तो ये p भी इसको डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में, k/1 में। तो p के कोऑर्डिनेट ये आए और p हमारे गिवन है -1 और 6। तो ऑलवेज इसको इक्वल पुट कर देंगे -1 के, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट इक्वल पुट कर रहे हो -1 के। तो यह आ जाएगा 6k - 3 -k - 1। तो 6k यानी आ जाएगा 6k - k, यह आ जाएगा हमारा 6k + k 3 - 1 तो जाएगा 7k = 2। तो k = 7/2। तो रेशो आ जाएगा, और रेशो आएगा आपका 7/2। चलिए हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया। तो 7k = 2 आएगा और k की वैल्यू आएगी 2/7 आएगी, और रेशो जो बनेगा वो रेशो आएगा हमारा 2:1। तो जब भी आपको कोई भी पॉइंट गिवन है कि ये पॉइंट इसको इतने रेशो में दिया, तो जब भी रेशो फाइंड करना है तो रेशो k/1 ही लेंगे। और ये फार्मूला लगा के इन दो पॉइंट में जो x का या जिसके भी x के कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट, अगर हम इसको भी पुट कर देते ना 6k, तो भी हमारा क्या आता 2:7 ही आता। तो ये आपका
रॉन्ग है, तो ये सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point of 1 -5 -4 5 is divide the x axis, find the coordinate of the point of the division। यानी कोई जो ये लाइन जॉइनिंग है ये x एक्सिस को कट कर जाती है, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है, रेशो भी फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट द रेशो in which the line segment joining 1 -5 and -4 5 is divided by x एक्सिस से कितने रेशो में डिवाइड होते हैं, इन रेशो। तो रेशो भी फाइंड करना है, तो रेशो के लिए जब भी हम बात करेंगे तो वो k रेशो 1 लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए हम बात करें तो वही mx2 प्लस nx1, ये m और n, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये आ जाएगा हमारा 4k mx2 यानी 4k, और साथ में 1 × 1 यानी 1 अपॉन k + 1। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा m y2 यानी 5k, और साथ में -5 × 1 यानी -5 अपॉन k + 1। ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, mx2 + my2 + ny1 अपॉन m + n। इस फॉर्मूला लगाया इनके लिए, क्योंकि रेशो k और 1 का, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट of any